हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। आज की इस लेक्चर में एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसके पहले भी हमने कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपको समझाया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया अच्छे तरीके से तैयार कर लिए होंगे, और नहीं बन रहा बच्चों तो आज तो यहाँ पर आप तैयार कर ही लोगे, क्योंकि ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया चैप्टर 10 से भी चला आ रहा है। और जब हम क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया करा रहे थे वहाँ पर भी बताए थे कि ये जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज एमीन की रासायनिक अभिक्रिया में भी पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर भी एमीन लिए थे हम, वहाँ पर भी एमीन था, क्लोरोफॉर्म वहाँ पर भी था, आज भी क्लोरोफॉर्म लेकर चलेंगे। तो प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। ठीक है, प्राथमिक एमीन मतलब जैसे हमारे पास कोई एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप जुड़ा है, उसके साथ NH2 जोड़ दो, ये प्राथमिक एमीन है बच्चों। इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्षार लेना है आपको KOH या NaOH। ध्यान दीजिएगा 3 क्लोरीन है, 3 के साथ KCl बनाएगा, इसलिए इसके 3 अणु लेना पड़ेगा। इसको आप गर्म करोगे बच्चों, सिंपल तरीके से देखिएगा क्या बनाता है। जो हमारा R है, ठीक है, R है, और हमारा जो N है वो N ही रहने दो, C के साथ क्रिया कर फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है। मतलब C, इस प्रकार से आप प्लस माइनस चार्ज ना रखना चाहते हो तो एक उप सहसंयोजी बंध का निर्माण कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका एल्किल है तो एल्किल आइसोसाइनाइड है, जिसे कार्बिल एमीन भी कहते हैं। ठीक है, आइसोसाइनाइड है। अब यहाँ पर हमने आपको समझाया था कि जो K है वो Cl से 3 K हमने ले लिया, इसलिए 3 KCl बना लिया। ठीक है, इसके बाद C तो चला ही गया N के साथ, बचा यहाँ पे H और H, 2 H यहाँ पर, एक H यहाँ, 3 और 3 दूना 6, 6 H, तो मतलब 3 H2O यदि मैं कर दूं तो H कंप्लीट हो जाता है। एमीन की रासायनिक अभिक्रिया में कार्बिल एमीन अभिक्रिया, देखो कार्बिल एमीन ही बनेगा। एमीन को हमने क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में या क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहली क्षार के साथ क्या कर दिए, अभिक्रिया करा दिए। कुल मिलाकर के इसमें 3 चीज लेना पड़ता है। एक तो हमारा एमीन है, एमीन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो एमीन तो लेना ही पड़ेगा। एमीन ले लिया बच्चों। एमीन को हमने क्लोरोफॉर्म के साथ में क्षारीय माध्यम, वो भी क्षार हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ले लिया, जिसकी क्रिया करा दी। इतने में ही हमारा अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होने वाला। इसके अगले पद में हम R के जगह कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ दें बच्चों। एल्किल ग्रुप मतलब जैसे हम CH3 जोड़ देते हैं, और यहाँ पर आपका NH2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन या मिथिलामीन। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3, किसके उपस्थिति में, क्षार KOH। इसको क्या करें बच्चों, गर्म करें, तो क्या बनाएगा, आपका रहेगा ये मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड, यहाँ पे आप उपसहसंयोजी बंध लगा सकते हो। साथ में बच्चों K जो है Cl के साथ KCl बना लेगा, और आपका 3 H2O बाहर हो जाता है। ये चीज है। जैसे मैंने यहां पर मेथिल ग्रुप जोड़ा तो इसका नाम हो गया मिथिलामीन या मिथिल एमीन, तो हो जाएगा मिथिलामीन, मिथिलामीन। ये क्लोरोफॉर्म है बच्चों, ये क्लोरोफॉर्म है, बताने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं बता देता हूं। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम बताओ, तो ये है मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड। ठीक है, साइनाइड है, मेथिल आइसोसाइनाइड। ये एक पोटेशियम क्लोराइड है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर जैसे मैंने CH3 जोड़ा तो आप चाहे C2H5 भी जोड़ सकते हो, C2H5 NH2। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथेन, तो एथिल एमीन, तो एथिलामीन। CHCl3 से क्रिया कराओगे, 3 KOH बच्चों, इसको गर्म करते हैं तो C2H5 NC बन जाता है। क्या, NC कर दिए, वही चीज है। 3 KCl बनाएगा, और आपका 3 H2O बाहर हो जाएगा। कई रिएक्शन करने का तात्पर्य है कि आप लोगों से बनना चाहिए, चाहे मुझे 4 बार लिखना पड़े, चाहे 5 बार लिखना पड़ेगा। यहां पर एनिलीन ले लिया जाए, C6H5NH2, फेनिल एमीन कह सकते हैं, एनिलीन। इसकी क्रिया CHCl3 और आपका 3 KOH, यहां पर H था ना, नहीं लिखा हमने,
क्या करेंगे बच्चों, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो आपका बना लेगा फेनिल कार्बिल एमीन C6H5NC, बाकी 3KCl और 3H2O। प्रोसेस वही है, देखो सब में सेम रिएक्शन। तो इसमें उत्पाद क्या बना बच्चों, ये क्या है, ये है फेनिल, फेनिल हो गया, और कार्बिल एमीन कह सकते हो, कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना। आइसोसाइनाइड जुड़ा है ना, आइसोसाइनाइड आप जोड़ सकते हो। तो आप चाहे इसका नाम जैसे मेथिल कार्बिलेमीन कह सकते हो या मेथिल आइसोसाइनाइड, यहाँ पर एथिल कार्बिलेमीन या एथिल आइसोसाइनाइड। तो ये पहला रिएक्शन था बच्चों कार्बिलेमीन, और कार्बिलेमीन अभिक्रिया हमने विधिवत कराया था, एक ही रिएक्शन दिया था हमने। यहाँ पर हम 3-3, 4-4 रिएक्शन दे दिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों आप लोग एमीन की ही रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हो, तो जितना हो सके मैक्सिमम उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके। पहला अभिक्रिया कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद दूसरा जो अभिक्रिया है आज को बच्चों, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया। नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। HNO2 बनाने के लिए हम सोडियम नाइट्राइट ले लेते हैं और HCl, इसका जब अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रस अम्ल बनता है। जैसे हमारे पास सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट का फार्मूला क्या होता है, NaNO2, ये सोडियम नाइट्राइट है। इसकी क्रिया जब HCl से कराई जाती है बच्चों, तो जो H है वो NO2 से क्रिया करके HNO2 बनाता है, ये नाइट्रस अम्ल है, और Na जो Cl से क्रिया करके NaCl बना देता है। तो जब भी हमें नाइट्रस अम्ल की बात आती है तो हम डायरेक्ट नाइट्रस अम्ल नहीं लेते, बल्कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रस अम्ल की आवश्यकता होती है तो उसमें हम सोडियम नाइट्राइट मिला दें और HCl मिला देते हैं, तो ऑलरेडी उन दोनों में आपस में रिएक्शन होता है और नाइट्रस अम्ल बन जाता है, और फिर वो नाइट्रस अम्ल जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अच्छा, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है हम एल्कोहल बनाने की विधि में भी पढ़ चुके हैं। जब एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को ये चीज़ हमने कराया था। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग समझे होंगे या आप लोगों से बन रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बन रहा तो अभी तो सीखोगे ही आप। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन लेना है, इसको सोडियम नाइट्राइट एवं HCl से अभिकृत कराना है, मतलब क्रिया कराना है। जब क्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। एक ही पद में अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होता, इसमें 2 पद होते हैं बच्चों, 2 पद में अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। जैसे हम प्राथमिक एमीन लेकर चलते हैं, RNH2 होता है प्राथमिक एमीन, यही होता है ना, RNH2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा विधिवत समझाऊंगा आपको। ओ भाई क्यों भाग रहा है, चलो कोई बात नहीं। RNH2, R है बच्चों, NH2, ये मेरा क्या है, प्राथमिक एमीन। ठीक है, इसको हम नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे, क्योंकि प्राथमिक एमीन है, इसमें सोडियम नाइट्राइट और HCl मिलाएंगे तो नाइट्रस अम्ल मिलेगा। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला क्या है, HNO2। क्या बच्चों, HNO2। ठीक है, HNO2, N, ठीक है, O2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हमारा नाइट्रस अम्ल है। परेशान मत होना, ठीक है, कि क्या लिख दिए सर, वही है HNO2। HNO2 वही चीज है, HNO2 ये वही चीज है, HNO2। इसमें आपस में रिएक्शन कैसे होता है, तो ये जो H2 है बच्चों, ये O से क्रिया करके H2O बना लेगा, तो क्या बनाएगा, बचेगा क्या उत्पाद, तो हमारे पास R है, N है, ये डायरेक्ट इस N के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और ये OH बन गया, और साथ में क्या निकाला, साथ में H2O निकाल दिया। ये प्रथम पद है, ये अस्थायी रहता है, ये अभी एल्कोहल नहीं है, अस्थायी यौगिक बना है। अगले स्टेप में ये क्या करता है कि जैसे हमारे पास R है, N है, डबल बॉन्ड N है, और ये OH है। अगले स्टेप में लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये जो N है बच्चों, आपस में क्रिया करके N2 निकल जाता है बाहर, तो क्या बचेगा, ROH, यही ना बचेगा, ROH, और N2 गैस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या बनाता है, आपका बनाता है एल्कोहल बनाता है। ये एल्कोहल है बच्चों, ROH क्या है, एल्कोहल है। एक ही अभिक्रिया में कंप्लीट नहीं होगी, कई सारे रिएक्शन कराएंगे, हमारा यही तो सिद्धांत होता है कि एक अभिक्रिया में हम संतुष्ट होते ही नहीं हैं। जैसे हम आपसे कह दें R की जगह जोड़ दो C2H5,
एथिल है, ठीक है, और इसमें जोड़ दो NH2 तो एथिल एमीन हो जाता है। इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से करा दो। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मेट क्या है? HNO2, HNO2, 2 N है ना, ऐसा HNO2। तो क्या बनाएगा बच्चों? यहाँ से H और यहाँ से O, तो क्या बना देगा? H2O। बचेगा क्या? C2H5, यहाँ पे N है, द्विबंध के साथ इस N के साथ जुड़ जाएगा, बाकी OH है, साथ में H2 है, उसे आप लोग बढ़िया आराम से कुर्सी पे बिठा दो। अब बोलो तुम्हारा काम नहीं है। अब ये लगभग जो अभिक्रियाएं हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो रही हैं, ये भी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो रही है। अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो हमारा अस्थायी यौगिक है, अस्थायी यौगिक C2H5 N डबल बॉन्ड N और ये आपका OH है। ये जो अस्थायी यौगिक है, इससे जो N है ये N से क्रिया करके N2 बना देगा बच्चों, और हमारा C2H5 OH बना दिया, साथ में जो N2 गैस है वो बाहर निकल गया। तो ये हमारा क्या नाम था इसका भैया? 2 कार्बन है तो एथिलामीन, ये नाम हो गया एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, एथेनॉल बना दिया। तो इस प्रकार से बनाने की विधियां हैं, एक में ही काम नहीं चलाएंगे, आगे भी हम कर सकते हैं। कि जैसे हमने आपको समझाया था बच्चों कि एरोमेटिक एमीन जो है डायजोनियम लवण में परिवर्तित हो जाता है, यही प्रोसेस है डायजोनियम लवण बनाने का, यही प्रोसेस है, ठीक है। हम नाइट्रस अम्ल की क्रिया से ही डायजोनियम लवण बना देते हैं। तो इसको हम पहला मेथड दे सकते हैं कि भाई नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा रहे थे तो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन हमने ले लिया और इससे हमने क्या बना दिया? एल्कोहल बना दिया। इससे हम डायजोनियम लवण भी बना सकते हैं, डायजोनियम लवण भी बना सकते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि हम क्रिया कराएं तो फिनाल भी बन जाता है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप आप लोग थोड़ा सा लिखेंगे। तो आपको लिखना बच्चों, जब हम एरोमेटिक एमीन लेते हैं और लगभग 0 डिग्री सेल्सियस ताप रहता है, अभी हम तो एलिफेटिक एमीन लेकर चल रहे थे, अब हम एरोमेटिक एमीन ले लें और लगभग 0 डिग्री सेल्सियस ताप रहे। कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहे। उस स्थिति में जो अभिक्रिया होती है तो डायजोनियम लवण बनता है, और डायजोनियम लवण बनने की जो क्रिया विधि या जो अभिक्रिया है वो कहलाएगा डायएजोटीकरण। डायजोनियम लवण बन रहा है तो डायएजोटीकरण। इसको कैसे कराएंगे? तो एरोमेटिक एमीन का मतलब, जैसे हमारे पास ये कुछ फेनिल ग्रुप C6H5 है ना, बेंजीन रिंग दिख रहा है आपको। यहाँ पे प्राथमिक एमीन मतलब यहाँ पर एनिलीन ले लो, ठीक है, C6H5NH2 एनिलीन है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि भाई साहब HCl लेना है और NaNO2 लेना है, तो ये बनाता है हमारा HNO2। तो यहाँ पर डायजोनियम लवण में N2Cl होता है, इसलिए हमको वही ले लेना है HCl, और हमने लिया था सोडियम नाइट्राइट NaNO2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नाइट्रस अम्ल से ही क्रिया करा रहे हैं, तो नाइट्रस अम्ल बनाने के लिए हमें 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है, वही चीज ले लिए। ये जो अभिक्रिया बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, कितना डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। देखिएगा कुछ भी नहीं, यहाँ पे हमारा C6H5 है, इसको रहने दो। यहाँ पे जो N है बच्चों, तो एक N और आ जाता है, और ये जो Cl है तो Cl यहाँ पे जुड़ जाता है, और इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कहलाया, जिसे डायजोनियम लवण कहते हैं। इसका नाम है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। डायएजोनियम क्लोराइड बच्चों क्या है? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगले स्टेप में बना क्या? कुछ और बना होगा प्लस में भाई N2 चला गया बाहर, H2 निकलेगा ऑक्सीजन के साथ, N तो बाहर चला गया लेकिन हमारा H2O बनेगा, और Na बेचारा कहाँ जाएगा? Cl के साथ, तो HCl NaCl बनाएगा, NaCl बना लेगा। बैलेंसी कराने के लिए 2 क्लोरीन, एक कहाँ, यहाँ एक यहाँ, तो 2 HCl ले लो। अब ये अभिक्रिया हो गया कंप्लीट। यानी एरोमेटिक जब एमीन लेते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो डायजोनियम लवण का निर्माण होता है, जिसे डायएजोटीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं।
यदि यही तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा अधिक हो जाए, यदि तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो फिनाल बनता है। क्या बनता है बच्चों? तो फिनाल बनता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर तो डायजोनियम लवण बनेगा, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हुआ तो फिर फिनाल बनेगा। क्या बनेगा? फिनाल बनेगा। कैसे फिनाल बनेगा? क्योंकि आपको पता है भाई साहब कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, कौन कौन, सोडियम नाइट्राइट और HCl, तो नाइट्रस अम्ल ही बनाता है। और नाइट्रस अम्ल का फॉर्मेट क्या है? पहले तो हम एरोमेटिक एमीन ले लेते हैं। ये एनिलीन है बच्चों, HNO2, ये नाइट्रस अम्ल है। क्या है? नाइट्रस अम्ल है। फिनाल का फार्मूला क्या होता है? तो फिनाल में फेनिल होता है। फेनिल मतलब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकाल दो और OH जोड़ दो, तो ये हमारा फिनाल कहलाया। N और N फिलहाल N2 बनाएगा, ठीक है, N और N N2, और H2 और O क्या बना लेगा बच्चों? H2O बना लेगा, ठीक है। बाकी H एक चला गया, H2 तो बच रहा है ना। कहोगे सर बैलेंसी कंप्लीट है क्या? हाँ भाई, 2 ऑक्सीजन तो एक और 2 ऑक्सीजन, इसमें है ही नहीं, बैलेंसी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। समझ रहे हो ना कि एक एक स्टेप में अब क्रिया कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, और जो आपके एग्जाम के लायक है, जो आपके एग्जाम में आने ही वाला नहीं है, जो कभी नहीं पूछा जाता, उसमें मैं ज़्यादा परेशान होता भी नहीं हूँ और ना बच्चों को करता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है 12th बोर्ड एग्जाम। मैं आगे का बताता भी नहीं हूँ कि भाई साहब आप नीट प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई इतने में काम चल जाएगा। नीट की तैयारी करने वाला बच्चा हर एक अवक्रियाओं को समझे, भौतिक गुण भी समझे, रासायनिक गुण भी समझे, जितने भी उपयोग हैं वो भी पढ़े, मतलब 100% नॉलेज होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी हम बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रख रहे हैं, इसलिए उतनी ही अवक्रिया करा रहे हैं जितना कि आपका हेल्प हो सके। यदि हम द्वितीयक एमीन की बात कर लें, तो जब द्वितीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है तो नाइट्रोसोमीन बनाता है। नाइट्रोसोमीन कैसे बनेगा? बहुत ही सिंपल है बच्चों। द्वितीयक एमीन का जैसे मान लीजिए आपके पास CH3 है और ये CH3 है, ठीक है, और NH2 ना होकर NH होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही होती है। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था, शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, नहीं है तो हम आपको समझा देना चाहते हैं। NH3 यदि एक H हट गया और R जुड़ गया तो प्राथमिक एमीन, 2 H हटा और 2 R जुड़ गया तो द्वितीयक एमीन, यदि तीनों H हट गया और 3 R जुड़ गया बच्चों, 3 R, तो फिर वो तृतीयक एमीन कहलाता है। ये चीज पता होना चाहिए। तो द्वितीयक एमीन है। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मेट है HNO2। क्या है? HNO2, HNO2, 2 N है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब देखिएगा क्या बना सकता है यहाँ पे, OH और H आपस में क्रिया करके H2O बनाएगा, CH3, यहाँ पर N है तो N रहने दो बच्चों, ये N है, इस N के साथ जुड़ेगा तो N बना जुड़ जाएगा और द्विबंध से ऑक्सीजन, साथ में H और OH, यहाँ से H और OH, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, तो बनाएगा H2O, ठीक है। अब इसका नाम आपसे कोई पूछे तो भाई यहाँ पर N पर 2 हमारे पास क्या जुड़े हैं? क्या जुड़े हैं भाई साहब? मेथिल ग्रुप जुड़े हैं। तो आप कह सकते हो कि N नाइट्रोसो, N पे ही नाइट्रोसो जुड़ा है, N नाइट्रोसो, ठीक है। फिर आपके पास 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो डाई मिथिलीन, ये बच्चों समझ रहे ना। तो N नाइट्रोसो डाई मिथिलीन बनाता है। तो द्वितीयक एमीन की बात करें तो यहां पे बनाएगा। यदि तृतीयक एमीन की बात करें तो भाई साहब ये जो तृतीयक एमीन है ये भी क्रिया करता है, लेकिन जो हमारा प्रोटॉन दाता है वो नाइट्रस अम्ल जो है केवल H प्रोटॉन दाता का काम करेगा और थोड़ा सा जटिल यौगिक बनाता है। इसलिए हम तृतीयक एमीन की रासायनिक अभिक्रिया आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद बच्चों अगला जो रासायनिक अभिक्रिया हम यहां पर देखने वाले हैं वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया RMgX।
इसकी क्रिया हम प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन दोनों से कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया। चलिए शुरू करते हैं। चूंकि प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन दोनों में आपके पास हाइड्रोजन परमाणु होता है, जैसे हमने आपको बताया था बच्चों कि प्राथमिक एमीन कब कहलाएगा, द्वितीयक एमीन कब कहलाएगा। थोड़ा सा एक बार मैं चर्चा कर लेता हूँ। मेरे पास NH3 है, इससे एक H हटा करके एक एल्किल ग्रुप जोड़ दो तो प्राथमिक एमीन, 2 H हटाओ और 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दो, 2 R जोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पर NH हो गया, तो ये हमारा द्वितीयक एमीन कहलाया। तो हम प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन दोनों लेकर चलेंगे और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे। जैसे डायरेक्ट मैं क्रिया कराऊं, प्राथमिक एमीन में R ना लिखकर बच्चों सीधे CH3 जोड़ दूं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R है और यहाँ पर NH2 है। ये आपका प्राथमिक एमीन है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मेट क्या होता है, RMgX। हो सकता है R अलग अलग हो सकता है समान हो। ये जो अब क्रिया है ईथर के उपस्थिति में होता है और सिंपल है बच्चों, इसमें भी H है, H होने के कारण ये एल्केन बनाता है। क्या बनाता है, एल्केन। तो ये जो R डैश है, जो यहाँ पे R डैश होगा, यहाँ से H परमाणु ले लेगा तो RH बनाएगा, सिंपल है। और जो आपका Mg है, Mg में हमारा X तो जुड़ा ही है और यहाँ से आ जाएगा NH, एक H निकल जाएगा बच्चों और यहाँ पर R हो जाएगा। तो ये हमारा बन चुका है एल्केन। क्या बन चुका है, एल्केन। एल्केन तो ही है क्योंकि एक हाइड्रोजन एल्केन से निकलता है तो एल्किल बनता है, ये एल्किल है। तो एल्किल में जब एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो आपका एल्केन बन गया, सिंपल है। इसके जगह आप इसका एग्जाम्पल समझने के लिए अभिक्रिया के लिए यहाँ पर R के जगह एल्किल ग्रुप जोड़ दो। जैसे मैं यहाँ पर एल्किल ग्रुप जोड़ देता हूँ CH3, ठीक है। यहाँ पर आपका NH2, यहाँ पे मैं C2H5 जोड़ देता हूँ, Mg और X के जगह Cl जोड़ दूं। हाँ, ईथर होना चाहिए भैया, ईथर के उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो जो C2H5 है ना, एक H ले लेगा तो C2H6 बना लेगा, यहाँ से एक H ले लेगा, यहाँ से एक H ले लेगा बच्चों, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, Mg है, Mg है, Mg के साथ हमारा Cl है, तो वही साहब MgCl बना दो, Cl रहने दो। और यहाँ पर क्या है, NH और यहाँ पर CH3, तो CH3 रहने दो। ये चीज है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे ये भी बोला गया कि द्वितीयक एमीन भी एल्केन बनाता है। वो कैसे बनाएगा, द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन में क्या होता है बच्चों, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, जैसे CH3 CH3, 2 एल्किल ग्रुप है और NH है। इधर मैं ले लेता हूं C2H5 MgI, ठीक है। इधर ले लेता हूं ईथर, रहने दो भैया ईथर को। तो C2H5 जो है इस H को उठाता है बच्चों, तो क्या बनाएगा, C2H6। बाकी अन्य उत्पाद में हम देखेगा थोड़ा सा। यहां पे Mg है, Mg रहने दो। I है, I थोड़ा कुछ अलग तरीके से, और फिर इसी Mg के साथ जुड़ा है NH, तो N हट गया यार, नहीं N नहीं हटा, H हटा है, तो H हटाएंगे, लेकिन उसके साथ CH3 जुड़ा है, CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, कुछ इस प्रकार से है ना। या इसको ऐसा भी कर सकता था, आप कंफ्यूज मत होना। Mg है, यहाँ पे I जुड़ा है और यहाँ पे आपका N है, और इस N के साथ CH3 का होल ट्वाइस है। नहीं पता करो सर कहाँ से आप करा दिए, समझ में नहीं आया कि कैसी अभिक्रिया हो गई। तो ये चीज होना चाहिए। अब इसके साथ साथ बच्चों यदि हम ले लेते हैं मान लीजिए एनिलीन, एनिलीन अभी आपने पढ़ा ना C6H5NH2, एनिलीन क्या होता है, C6H5NH2, इसकी क्रिया करा दें CH3MgBr, किसके उपस्थिति में, ईथर। भाई यहां पर आयोडीन जोड़ा था, कहीं क्लोरीन जोड़ा था, कहीं पे ब्रोमीन जोड़ दिया, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि X मतलब होता है हैलोजन तत्व, और कोई भी हैलोजन तत्व आप आसानी से जोड़ सकते हो। कोई भी हैलोजन तत्व आपकी जो इच्छा है जोड़ सकते हैं। तो क्या बनाएगा बच्चों, CH3 है, एक H यहां से लेगा, CH4 बना लेगा, मेथेन बना दिया। और ये Mg है तो Mg रहने दो, ठीक है। Br है तो Br रहने दो, ब्रैकेट बंद करो। NH है तो NH और C6H5, ब्रैकेट बंद, या ऐसा कुछ,
ठीक है, या कि आप इसको ऐसा बनाना चाहते हो तो Mg, इधर Br था तो Br, और इधर NHC6H5। अब तो दिक्कत नहीं होगी, या करके मैं लिख रहा हूं, या करके, ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो। तो एल्केन बनाता है, इसमें आपका हमने लिया था भैया 2 कार्बन तो एथेन बनाया, यहाँ भी 2 कार्बन लिया था तो एथेन बनाया, 1 कार्बन वाला यहाँ पर हमने ले लिया था तो हमारा मेथेन बनाया, 1 कार्बन से मेथेन बनता है। तो ये हमारा होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं बच्चों तो एल्केन प्राप्त हो जाता है। जब भी हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया किसकी कराएंगे, प्राथमिक या द्वितीयक एमीन की, तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया होने के फलस्वरूप एल्केन प्राप्त होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। तो अगले अभिक्रिया में चलें बच्चों, हाइपोक्लोरस अम्ल से क्रिया। हाइपोक्लोरस अम्ल का जो सूत्र होता है HOCl, क्या HOCl के साथ क्रिया। चलो शुरू करते हैं, अभिक्रिया कराएंगे तभी मजा आएगा। कैसे अभिक्रिया कराएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम यदि प्राथमिक एमीन की बात करते हैं तो कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ दो, जैसे C2H5 हमारे पास एल्किल ग्रुप है, और यहां से बच्चों आप यदि NH2 की बात करोगे तो ये मेरा एमीन बन गया, प्राथमिक एमीन है। इसकी जो क्रिया होने वाली है HOCl से, किससे, HOCl से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे यौगिक बनाएगा। यहां से मेरा यदि हमारा H है और यहां पर H है तो क्या बना सकता है, आप ही सोचो। तो यदि ये OH इस H के साथ क्रिया करी तो क्या बनाएगा, आप ही बताओ। H2O बना सकता है, H2O बना देगा माइनस में, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उत्पाद में क्या बचेगा, C2H5, ठीक है, NH, और नाइट्रोजन 3 बंध बनाने की क्षमता रखता है, तो यहां से क्लोरीन को जोड़ लिया, इसलिए तो बोला एल्किला। C2H5Cl एल्किल है और एमीन है, इसलिए बोले एल्किलामीन बना लिया, एल्किल एमीन, ठीक है ना। एल्किल C2H5 एल्किल एमीन, तो एल्किलामीन। अब डाइक्लोरो व्युत्पन्न इसका बनाएगा, तो कैसे बनाएगा बच्चों, फिर से हमारा HOCl, तो HOCl बेचारा ये जो है इस H को उठाएगा, है ना, इस H को उठाएगा और H2O के रूप में बाहर कर देगा। तो हमारे पास C2H5 है तो है, N है तो N, एक क्लोरीन ऑलरेडी था और एक क्लोरीन और जोड़ लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो 3 बंध बनाने की क्षमता रखता है। तो यह इसका नाम हो गया डाइक्लोरो। 2 जुड़ गए हैं भाई NN पर, NN व्युत्पन्न है, मतलब NN से जुड़े NN, डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन जुड़े हैं, और ये हमारा 2 कार्बन है तो एथिल एमीन है, तो एथिल एमीन न लिखकर एथिलामीन कर सकते हो, एथिलामीन कर दिए, एथिल एमीन ना करके एथिलामीन कर दिए, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब हम बात कर लेते हैं द्वितीयक एमीन, तो द्वितीयक एमीन केवल मोनोक्लोरो व्युत्पन्न देता है। जब हम दूसरे नंबर की बात करेंगे, जो हमारा द्वितीयक एमीन होता है बच्चों, कौन सा एमीन, द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन केवल मोनोक्लोरो व्युत्पन्न देता है, मतलब केवल एक क्लोरीन जुड़ा रहता है। जैसे द्वितीयक में कैसे पहचानोगे द्वितीयक है, हमारे पास अमोनिया से 2H हटा दो और 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दो, जैसे C2H5, ये अमोनिया से 2H हटाकर 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दो तो द्वितीयक एमीन कहलाता है। इसकी क्रिया किससे कराओगे, HOCl से। तो ये जो H है इस OH के साथ क्रिया करेगा और H2O बनाएगा, तो यहां पे हो जाएगा C2H5, और बच्चों N है हमारे पास, H हटा तो यहां पे आके Cl जुड़ गया, प्लस में H2O बाहर हो गया। मोनो मतलब सिंगल, इसलिए इसे बोलते हैं मोनोक्लोरो व्युत्पन्न यौगिक, है ना। तो N पर एक क्लोरो जुड़ा है तो N क्लोरो
एन मतलब नाइट्रोजन का व्युत्पन्न है, यहाँ पे नाइट्रोजन से के साथ जुड़ा है बच्चों, ठीक है। तो एन क्लोरो डाई, डाई दो है तो डाई दो है भैया, इसलिए डाई एथिल, एथिल एमीन ना लिख करके एथिलामीन कर सकते हो भाई, अलग अलग लिखोगे एथिल एमीन तो एथिलामीन डायरेक्ट कर दो। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो जाती है बच्चों। तो हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ भी क्रिया कराने से हमें क्या क्या मिलता है, एक तो डाईक्लोरो एल्किल व्युत्पन्न है ना, या एल्किलामीन कह सकते हैं, और एक आपका सिंगल मोनोक्लोरो व्युत्पन्न एमीन प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा बच्चों, अभी काफ़ी रासायनिक अभिक्रिया इसमें है, और अगले लेक्चर में हम इसके आगे का रिएक्शन कराएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।